हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आइए आज की क्लास में जो है हम आपको कंप्लीट वे में जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा वही सब क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे हैं, वही सब क्वेश्चन को बता रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल बनाने की विधि। देखो, अलुल जलुल बातों में नहीं पढ़ना, क्योंकि थ्योरी अगर कमांड रहेगा तो ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद बन जाएगा। और ऑब्जेक्टिव का बहुत जल्दी हम आपको सीरीज ला रहे हैं, इसलिए घबराने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं। सबसे पहले अल्कोहल, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल को आज हम लोग कार्बोनिल यौगिक द्वारा बनाने के लिए सीखेंगे। कौन यौगिक द्वारा? कार्बोनिल यौगिक द्वारा। कौन यौगिक द्वारा? बोलो, कार्बोनिल यौगिक द्वारा, यानी कार्बोनिल कंपाउंड द्वारा। कार्बोनिल कंपाउंड। अब उसके मन में है, यानी आपके मन में चल रहा है, सर आप तो कार्बोनिल यौगिक कहना तो बहुत आसान है, आपने तो कह दिया कि कार्बोनिल यौगिक द्वारा बनाएंगे, लेकिन कार्बोनिल यौगिक होता क्या है जानिए। कार्बोनिल यौगिक होता उसको कहते हैं, याद रखना भाई, जिसमें C डबल बॉन्ड O समूह पाया जाता है। जिसमें C डबल बॉन्ड O समूह पाया जाता है उसी को हम लोग कार्बोनिल समूह कहते हैं। यानी और कार्बोनिल यौगिक वैसा यौगिक को कहते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट रहता है, वो सब यौगिक आपको कार्बोनिल यौगिक का है। जैसे आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा होगा, FG फंक्शनल ग्रुप, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रियामूलक समूह। और मैंने 10 फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया होगा। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, SO3H सल्फोनिक एसिड, COOR ईस्टर, CONH2 एसिडामाइड, COCl एसिड क्लोराइड, CN साइनाइड, CHO एल्डिहाइड, CO कीटोन, OH अल्कोहल और NH2 एमीन बताया था। अब इसमें भाई देखो क्या है, ये जैसे अगर हम COOH की संरचना बनाएं, इनकी संरचना बनाएं, तो ये होगा C डबल बॉन्ड O से H, तो इसमें CO ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम COOR की बनाएं ईस्टर का, तो C डबल बॉन्ड O से जुड़ेगा R, तो इसमें भी CO ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम ये एल्डिहाइड की बनाएं तो C डबल बॉन्ड O और ये हमारा H, इसमें भी CO ग्रुप प्रेजेंट है। मतलब क्या कि जिस भी यौगिक में अगर C डबल बॉन्ड O हो, कौन हो बोलो, C डबल बॉन्ड O हो, उसी को कहते हैं कार्बोनिल यौगिक। और आज हम लोग कार्बोनिल यौगिक से अल्कोहल को बनाने वाले हैं। अल्कोहल, ये वही अल्कोहल जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH। क्या होता है? OH, या जिसके नाम के अंत में ऑल लगा रहे, या जिसके नाम के अंत में अल्कोहल जुड़ा रहे, ये सब आपका क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल की पहचान है, हमने छोटा सा ट्रिक बता दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। तो सबसे पहले याद रखना, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कौन एसिड होता है भाइयों? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और जब इसका अवकरण कराते हैं, अवकरण मतलब क्या होता है? रिडक्शन इंग्लिश में। जब आप इसका रिडक्शन कराते हैं, यानी जब आप अवकरण कराते हैं, तो अवकरण कराने के लिए देखो भाई, एक ऑक्सीकारक होता है, दूसरा अवकारक होता है। अब आप ऑक्सीकारक और अवकारक को पहले पहचान लो। अगर आपसे कोई पूछेगा ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक का काम है ऑक्सीकरण कराना। जैसे Cr2O3 रहेगा, या KMnO4 रहेगा, या K2Cr2O7 रहेगा, तो ये सब आपका ऑक्सीकारक है। अगर हम अवकारक की बात करते हैं, अवकारक की यानी रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट में आपका देखो भैया, निकाह, पढ़े, पंडित, ये वो ट्रिक याद रखिएगा। और याद रखिएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी आपका अवकारक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ये आपका क्या है? अवकारक है। अगर ये सब रहेगा तो अवकरण होगा। अवकरण मतलब उसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा। अगर ये सब रहेगा तो ऑक्सीकरण होगा, यानी उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब कार्बोक्सिलिक एसिड का जब अवकरण कराइएगा तो वो एल्डिहाइड बनाएगा। और जब आप एल्डिहाइड का फिर रिडक्शन कराओगे, तो रिडक्शन कराओगे तो ये अल्कोहल बनेगा। यानी जब आप याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से 2 स्टेप में आपको अल्कोहल मिल रहा है, और एल्डिहाइड से सिर्फ 1 स्टेप में मिल रहा है। तो आज अभी हम लोग एल्डिहाइड को बदलेंगे अल्कोहल में। कैसे बदलेंगे, उसी बात को आज हम आपके बीच बताने आए हैं। शुरू से अंत तक देखिएगा, मजा आएगा, समझ में आएगा, इसलिए घबराइएगा नहीं, देखिएगा कैसे। तो एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड
के अवकरण द्वारा, एल्डिहाइड के अवकरण द्वारा। तो एल्डिहाइड हमारा होता है, देखो भैया, आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहां लिख दिए एच, ये हमारा हो गया एल्डिहाइड। जब इसका अवकरण कराएंगे यानी हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, और यहां मान लो हम ले लिए प्लेटिनम कैटेलिस्ट ले लिए पीडी, तो यहां पर क्या होगा, ये जो कार्बोनिल यौगिक का सी डबल बॉन्ड ओ है, एगो बॉन्ड को तोड़ दीजिए, और जब एगो बॉन्ड को तोड़िएगा तो एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन ऊपर जोड़िए, एक हाइड्रोजन नीचे जोड़िए, हो गया, बन गया। ये हमारा बन जाएगा आर सी एच, एक यहां है एक एच यहां है, CH2, और उससे जुड़ा हुआ है OH, तो ये हमारा बन गया अल्कोहल। सीधा अवकरण करा दिए। अगर यहां पर आप R के जगह ले लेते हो CH3 और यहां ले लेते हो C डबल बॉन्ड OH, इसके मेन चेन में, इसके मेन चेन में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो भाई हमें हो जाएगा ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, और उसमें अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड के लिए लगेगा अल, तो नाम हो जाएगा इथेनल। और जब इसका अवकरण कराओगे तो अवकरण कराने के लिए तो यहां से बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और जब साथियों यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे जोड़ेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, CH3 CH2OH, इसका नाम हो गया ईथ एन ऑल इथेनॉल। इसका कॉमन नाम भी है इथाइल अल्कोहल, इसका भी कॉमन नाम है एसिटाल्डिहाइड। तो जब आपको कहेगा कि इथेनॉल से इथेनॉल बनाओ तो सीधा अवकरण करा देना, क्या करा देना, अवकरण यानी रिडक्शन करा देना। बोलो भाई, समझ में आया? तो ये अल्कोहल से, सॉरी, अल्कोहल को बनाने के लिए एल्डिहाइड से बना दिए। यही अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से कहेगा तो RCOOH लेना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहला स्टेप में करना अवकरण यानी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लेना, और दूसरा में इसका जल अपघटन कर देना यानी H2O ले लेना, और ये जो COOH ग्रुप है इसको सीधे CH2OH में कन्वर्ट कर देना, और यहाँ R जस का तस है, ये आपको एसिड है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपको अल्कोहल है। इसी तरह का हम आपको कंप्लीट वीडियो आपके 12th के क्रैश कोर्स के माध्यम से जो एग्जाम में आएगा लेकर आते रहेंगे। बस आपका प्यार, सपोर्ट, सहयोग मिलना चाहिए। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।